नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका नाम सुनकर ही भय का आभास होता है, लेकिन वास्तव में वे अपने भक्तों को शुभ और मंगल प्रदान करने वाली हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है, परंतु भक्तों के लिए वे करुणा और ममता की सागर हैं। माँ कालरात्रि का शरीर श्याम वर्ण का है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। उनके 3 नेत्र हैं, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। वे 4 भुजाओं वाली हैं, एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे और चौथे हाथ अभय और वर मुद्रा में रहता है। उनका वाहन गधा है। एक समय दानवों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं को हराकर उनका स्वर्ग छीन लिया। सभी देवता निराश होकर हिमालय पर एकत्रित हुए और मां भगवती से प्रार्थना की कि वे इस संकट का अंत करें। मां दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक उग्र रूप धारण किया, जो इतना भयानक था कि देखते ही दुष्ट राक्षसों का मन कांप उठता। यही रूप था मां कालरात्रि का। शुंभ निशुंभ की सेना में एक राक्षस था, रक्तबीज। उसके पास ऐसा वरदान था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। जितना अधिक उसका खून बहता, उतनी ही उसकी सेना बढ़ती जाती। देवताओं और देवी के अन्य रूपों ने जब रक्तबीज से युद्ध किया तो समस्या और बढ़ गई। जितना उसे घायल किया जाता, उतने ही नए राक्षस जन्म लेते जाते। देवता संकट में पड़ गए। तभी मां कालरात्रि प्रकट हुई। उन्होंने एक भयानक गर्जना की, जिससे पूरा आकाश गूंज उठा। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और अपने विशाल मुख से उसका सारा रक्त पी लिया। रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होता गया और उस अंत में उसका वध हो गया। रक्तबीज के नष्ट होने के बाद भी शुंभ और निशुंभ हार मानने वाले नहीं थे। वे बार बार मां को ललकारते और युद्ध करते। तब मां कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप और शक्ति से उन्हें भी समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, मां कालरात्रि का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भय और अंधकार का अंत करने के लिए कभी कभी कठोरता और शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उनका भयंकर स्वरूप दुष्टों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे सदैव मंगलमयी हैं। उनकी उपासना से साधक को साहस, निडरता और विजय की प्राप्ति होती है। वे भूत, प्रेत, नकारात्मक शक्तियां और सभी बाधाओं को भी दूर करती हैं। इसीलिए मां कालरात्रि को शुभ करोति कालरात्रि भी कहा जाता है, जो अंधकार में भी शुभ और मंगल का मार्ग प्रशस्त करती हैं।